क्या आपने वॉशिंगटन में ऑनर किलिंग की उस कोशिश के बारे में सुना जिसमें माता पिता ने अपनी बेटी की शादी एक उम्रदराज आदमी से करानी चाही, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उन्होंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। सब कुछ कैमरे पर था, फिर भी उन्हें बरी कर दिया गया। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ, और ये अफगानिस्तान में नहीं हुआ, ये अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ था। एक ऑनर किलिंग की कोशिश जिसे किसी वजह से जजों ने सोचा कि इन माता पिता को बस यूं ही छोड़ देना चाहिए। अरे मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले चलिए जल्दी से सारी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सब लोग। वॉशिंगटन राज्य के एक चर्चित मामले में थर्स्टन काउंटी की जूरी ने लेसी के माता पिता एहसान और जहरा अली को 17 साल की बेटी पर हत्या के प्रयास और प्रथम श्रेणी हमले के आरोप से बरी किया। यह अक्टूबर 2024 में हुआ। हमले ने तब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा जब टिम्बरलाइन हाई स्कूल के बाहर इसका वीडियो सेल फोन पर रिकॉर्ड हुआ। एक छोटी लड़की हाई स्कूल में है। उसके माता पिता उसकी शादी एक बूढ़े से कराना चाहते हैं। वो मना करती है तो वे उसे मारने की कोशिश करते हैं। ये सब कैमरे में कैद हो जाता है। फिर भी जूरी उन्हें बरी कर देती है। ओह, क्या मैं गुस्से में हूँ? द बुशबैक में स्वागत है। मैं मीरा के आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हाइप करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, क्योंकि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। बाहर जो पागलपन चल रहा है उसे शेयर कर रहे हैं और उस पर कुछ सामान्य कमेंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही आपकी पसंद है तो स्वागत है और जल्द आने वाली रोमांचक खबरों पर ध्यान दें। घटना ये थी कि किशोरी घर से भागकर मदद मांगने अपने पुराने हाई स्कूल पहुंची और आरोप लगाया कि उसके माता पिता उसे इराक ले जाकर एक उम्रदराज आदमी से शादी कराना चाहते हैं। अदालत के रिकॉर्ड में बताया गया कि उसके पिता ने उसे मना करने पर ऑनर किलिंग की धमकी दी थी। ऑनर किलिंग का मतलब है जब परिवार की इज्जत ना रखने पर महिला को मार दिया जा सकता है। जब माता पिता ने उसे स्कूल के बाहर पकड़ा तो हिंसक झड़प में पिता ने किशोरी को गले से जकड़ लिया। कितना अद्भुत है। जुलाई 20 को मुकदमे के बाद पता है क्या? नहीं, चलिए इस पर बात नहीं करते, जल्दी देखते हैं। चलो इसे जल्दी देखें, ये किसी को भी गुस्सा दिला सकता है। दुलेसी माता पिता ने बेटी पर स्कूल के बाहर हुए हमले का अंजाम जान लिया है। शुभ संध्या, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं मौली शेन हूँ। मैं प्रेस्टन फिलिप्स हूँ। एहसान और जरा अली पिछले महीने हत्या के प्रयास से बरी हुए, लेकिन जूरी ने मिस्टर अली को हमला और गैर कानूनी कैद का दोषी ठहराया। मिसेस अली अदालत के आदेश के उल्लंघन की दोषी पाई गईं। कुमकुमस, लिन और वीन के पास अदालत से नए अपडेट्स हैं। क्या आपको लगता है मैं घिनौनी हूँ? मुझे लगता है आप एक राक्षस हैं। आंखों में आंसू लिए एहसान और जारा अली की किशोर बेटी टिम्बरलाइन हाई स्कूल के बाहर हुई घटना के लिए अपने माता पिता को संबोधित कर रही है। मेरा मतलब है, मुझे पता है हम इसे देख रहे हैं, लेकिन क्या हम चर्चा कर सकते हैं कि आपके पास एक 17 साल की अमेरिकी स्कूल में पढ़ने वाली किशोरी है जिसके माता पिता ने उसे खत्म करने की कोशिश की? ठीक है, इतना ड्रामा ही काफी है। जूरी के बारे में सोचो। कल्पना करो कि एक लड़की अपने माता पिता के साथ कमरे में है और बता रही है कि कैसे उसके माता पिता ने उसे इराक भेजकर बूढ़े से शादी करवाने की कोशिश की, और जब उसने इनकार किया तो उसे खत्म करने की कोशिश की। मुझे माफ करना, क्या हम 1700 के दशक के अफगानिस्तान में हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, पर कभी कभी ऐसा लगता है ना? अक्टूबर 2024 में तुम खुद को पिता कैसे कह सकते हो? उसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे पापा ने अपने ही हाथों से मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरा मतलब है, हाँ, ये शायद काफी बड़ी समस्या है ना? खैर, हम बस एक पल में अपने स्पॉन्सर्स के कुछ शब्दों के बाद फुटेज देखने वाले हैं। मुझे पता है कि आपने नोटिस किया है कि मेरी त्वचा कितनी शानदार लग रही है, और सच कहूं तो मैं वो नहीं हूं जिसकी कोई रूटीन हो। मेरे पास बस एक छोटा सा राज है। मैंने डेली रूटीन में OneSkin OS1 यूज करना शुरू किया, जिससे मेरी त्वचा स्मूथ और हेल्दी दिखने लगी है, और ये आप लोग भी देख रहे हैं। OneSkin को खास बनाता है कि इसे उन ज़ॉम्बी सेल्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी वो एजिंग स्किन सेल्स जो सही से काम करना बंद कर देती हैं और फाइन लाइंस और डलनेस का कारण बनती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। इनके रिजल्ट्स को 4 पीयर रिव्यूड क्लिनिकल स्टडीज, 10,000 से ज्यादा 5 स्टार रिव्यूज ने सपोर्ट किया है, और ब्लूमबर्ग ने भी इन्हें स्किन लॉन्गेविटी में लीडर के तौर पर पहचाना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे स्पॉन्सर हैं।
1 दशक से ज्यादा की लॉन्गिविटी रिसर्च से बना वन स्किन का OS01 पेप्टाइड उम्र बढ़ने के दिखने वाले संकेतों को टारगेट करने के लिए प्रमाणित है, जिससे आप अब और आगे भी हेल्दी स्किन पा सकती हैं। सीमित समय के लिए कोड मेरा का इस्तेमाल करके oneskin.co// या oneskin.co/मेरा पर OneSkin को 15% की छूट के साथ आजमाएं। ये है 15% की छूट oneskin.co पर कोड मेरा के साथ। खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना, तो कृपया शो को सपोर्ट करें और बताएं कि मैंने आपको भेजा है। हाँ, आप कर सकते हैं। दोस्तों, मान लो मैं अच्छी लग रही हूँ, पर मुद्दा ये नहीं है। इसका मुद्दा ये है कि हमें इस बात पर कितना गुस्सा आ रहा है कि वॉशिंगटन में ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, या कम से कम लेसी के माता पिता को अब अपना अंजाम पता चल गया है। मैंने नहीं कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ, पर मैं खुश हूँ कि उस स्थिति से दूर हूँ, यहाँ हूँ और जिंदा हूँ। प्रारंभिक घोषणा। सोचिए, इस लड़की को ऑनर किलिंग की धमकी मिली और उसके माता पिता पर तभी कार्रवाई हुई जब वे कैमरे पर उसे मारने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। सचमुच अब उसे उनसे आजादी मिल गई है। उन्होंने उसे इराक एक बूढ़े से शादी कराने भेजने की कोशिश की थी। जरूर कोई कहानी होगी। आप सोचेंगे कि इन्हें जेल जाना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच में पता चला कि मिस्टर अली ने बेटी को ऑनर किलिंग की धमकी दी थी, लेकिन अभियोजकों ने बाद में कहा कि इसके पीछे यही कारण था। इसका कोई सबूत नहीं मिला। जज क्रिस्टीन शालर ने मिस्टर अली को 20 महीने और मिसेस अली को 364 दिन की सजा सुनाई, जिसमें से 83 दिन निलंबित किए गए, जैसा राज्य की सजा गाइडलाइंस में है। लेकिन आप उसे जाने नहीं देने वाले थे और आप उसे सांस भी नहीं लेने देने वाले थे, क्योंकि कोई और उस स्थिति को नियंत्रित नहीं करने वाला था। आप ही नियंत्रण बनाए रखने वाले थे। लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा मदद चाहिए। मुझे कभी भी वो मदद नहीं मिली जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जब तक कि ये सच में नहीं हुआ। मुझे गला घूटे जाने तक की नौबत आनी पड़ी ताकि मदद मिल सके। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, पर यही रास्ता था। मैं चाहती हूँ लोग खुद के लिए बोलें। Thurston County से Lenan Nguyen, Como News। तो दोस्तों, ये सच में एक असली चीज है। ये सच में होता है कि लोग ऑनर किलिंग्स और ऑनर किलिंग्स की कोशिशों का शिकार होते हैं, वॉशिंगटन जैसे जगहों पर भी। मेरा मतलब है, सच में समाज में घुलने मिलने और एकीकरण की कोशिश ना करने की बात करें तो ये सबसे बड़ा संकेत है जो आप सोच सकते हैं। यहाँ वीडियो है और फिर से फैसला चौंकाने वाला है। उन्होंने अली को किसी बात के लिए जेल में डाल तो दिया, लेकिन अपनी बेटी को मारने की कोशिश के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, जबकि सारी बातें उसी ओर इशारा करती हैं। मैं उस जज के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि आप उनके चेहरे पर देख सकते थे, वो नाराज थीं। वो नहीं चाहती थीं कि ये कहानी इस तरह खत्म हो। ये घटना स्थल पर है ना? तो यहाँ वे अंदर है। वॉशिंगटन से इस केस में एक चौंकाने वाली और वाकई हैरान कर देने वाली अपडेट आई है। एक दंपति पर अपनी ही बेटी को उसके हाई स्कूल में मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। मैंने उससे बात नहीं की, मुझे नहीं पता था वो क्या कह रही थी। मैं कहूँगा कि वो आपको कॉल करे, मैं उनके संपर्क में हूँ। मुझे बस पता है। तो सुनिए सर। माँ, याद है हमने कहा था कि आप थर्स्टी टिम्बर लेक की प्रॉपर्टी पर नहीं आ सकती। अब वो संदिग्ध है या पीड़ित? वही आदमी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वही आदमी है। वो चला गया। वाह, रुको। लॉ एंड क्राइम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। पीड़ित के माता पिता पर आरोप लगे हैं, जिसमें प्रयास भी शामिल है। रुको, हम नहीं, मैं वीडियो देखना चाहती हूँ, फुटेज देखना चाहती हूँ। चलो देखते हैं असल में क्या हुआ था। सुनो। क्या? न्यू क्लाउटोपिया, चिचेन इत्जा। मैं इन YouTube विज्ञापनों से परेशान हो गई हूँ। ये बहुत ही परेशान करने वाले हैं। क्या किसी और को YouTube के विज्ञापन पसंद नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये तो अलग बात है। तो असल में इस ऑनर किलिंग के साथ यही हुआ, सही है? तो यहाँ एक पिता और एक माँ हैं जो स्कूल आती हैं, है ना? तो वहाँ बहुत सारे लोग आसपास होते हैं और उसी बीच वे अपनी बेटी को धमका रहे होते हैं। और यही अपने आप में थोड़ा अजीब है, बस थोड़ा सा अजीब है, ठीक है? नहीं, मैं असली फुटेज देखना चाहती हूँ। तुम्हें और जानकारी जुटानी चाहिए। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मुझे ये नहीं पता था। हाँ।
ठीक है, तो तुमने माँ को राजी नहीं किया? माँ इतनी घबरा क्यों रही है? तुम्हें इसमें कितना समय लगा? क्या तुम्हें सबकी नई रिकॉर्डिंग नहीं मिली? मुझे नहीं पता। हमें मिली थी, और जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी बात बाकी लोगों की बातों से मेल नहीं खाती, तो मैं बस तुम्हारी तरफ की बात सुनना चाहता हूँ, ठीक है? हमें उनका बयान मिल गया है। ये कितना अजीब है कि आजकल हर जुर्म कैमरे पर ही रिकॉर्ड हो जाता है। तो मैं ठीक है। उसके पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है, वो दिखा रही है कि सब रिकॉर्ड हुआ है। कैमरे में सबूत है कि उसने उसका गला घोटने की कोशिश की थी। मैं इसे ऐसे पकड़े हुए थी और उसने इसे यही फेंक दिया और इसी वजह से ये यहीं से कट गया। मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि देख सकती थी। वो सच में बहुत सदमे में और डरी हुई लग रही है। क्या तुम तस्वीर नहीं देख रहे हो? इसलिए मैंने काटा जब वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। देखो वो उसे कैसे पकड़े हैं। नहीं, लेकिन तुमने कहा था, तुमने वही कहा था। मेरे कई विचार है, लेकिन ये लड़का इसे सबसे अच्छे से संक्षेप में बताता है। ये कहाँ हुआ था? स्कूल के ठीक बाहर, उसकी दोस्तों के सामने, और मैं इसे शर्मनाक दुर्व्यवहार कह रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि ऑनर और किलिंग जैसे दो शब्द साथ कैसे जा सकते हैं। अपनी ही औलाद की हत्या सिर्फ इसलिए कि वो इराक के किसी बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती, क्या ये मजाक है? हम जानते हैं कि इस देश में माता पिता ये क्यों नहीं समझते कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ये बहुत सार्वजनिक तरीके से ढेर सारे लोगों के सामने किया। जैसा मैंने शुरू में बताया, ये लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वे बस खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था। उन्होंने तुरंत दखल दिया और इस जवान लड़की को उसके अपने पिता के हाथों से बचा लिया, जो उसकी गर्दन के चारों ओर थे। मेरा मतलब है, आप जानते हैं क्या? यही सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में इन लोगों के घुसपैठ करने की समस्या है, लेकिन क्या हम सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों की रक्षा के लिए पर्याप्त कर रहे हैं? इन लोगों की, जो सनकी, पागल और अजीब है, और जिनकी धार्मिक विचारधाराएं इतनी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। क्या हम काफी कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जूरी ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उसकी सही से रक्षा नहीं की, बस तकनीकी वजह से कुछ महीनों जेल भेज दिया। ये क्या है? मेरा मतलब है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों की ज्यादा परवाह करती हूँ जितनी कि मैं उनके बच्चों की करती हूँ। ये तो समझ में आता है, और मैं हमारे बच्चों की इस समाज के बच्चों से ज्यादा परवाह करती हूँ, लेकिन मैं उनकी भी परवाह करती हूँ। और मुझे बस ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या ऐसा कोई समय आएगा जब हमें एहसास होगा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, और कुछ करना जरूरी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।